था। तो डायर का मतलब खतरनाक, डायर मतलब भयानक, डायर मतलब डिफिकल्ट था, डायर मतलब सीरियस था, क्रिटिकल था। नेक्स्ट वर्ड एक्सटैसी। एक्सटैसी मतलब उल्लास। एक्सटैसी कहते हैं हर्षोल्लास को, आनंद को एक्सटैसी कहते हैं। एक्सटैसी उल्लास, आनंद को एक्सटैसी कहते हैं। प्लेजर, प्लेजर को एक्सटैसी कहते हैं। डिलाइट को एक्सटैसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड एरा। एरा कहते हैं युग को, एरा काल, एरा। मंगलवार को जो है क्लास बंद रहेगा और मंगलवार को आपको आना है तैयार होकर के 1 बजे से 5 बजे तक फंक्शन पार्टी चलेगा प्रोग्राम। आप में से कोई बच्चा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने का शौकीन है, शौकीन का मतलब जैसे आप में से कोई बच्चा अगर एंकरिंग कर सकता हो, कोई गाना गा सकता हो, बॉय या गर्ल कोई भी, तो गर्ल को भी शामिल किया जाएगा। एक लड़की तो ज़रूरी है एंकरिंग के लिए, एक लड़के की आवश्यकता होगी। हाँ, तो जो भी बच्चे होंगे, तो जो भी कभी बचपन में ना बोला हो कोई बात नहीं, यहाँ बोल सकता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस बैच में। भारतीय लैंग्वेज बोलना है, जो हिंदी है, राजस्थानी लैंग्वेज नहीं, जो हर व्यक्ति समझ पाए। तो आप में से कितने बच्चे पार्टिसिपेट करोगे? कल नाम लिखवा देना मंडे को। कितने बच्चे बोलोगे? कुछ भी देखो, नहीं बोलोगे तो भी खाने पीने को तो मिलेगा नहीं। हर बैच से 4-5 बच्चे चाहिए ना। 5 घंटा प्रोग्राम क्या चलेगा? अब कोई बाहरी कलाकार तो 1-2 कलाकार मैं बुलाऊंगा, लेकिन एक तो एंकरिंग वाला हो कि बीच भाई बुलाने वाला लड़का एक गुआ हो जाए, गर्ल हो जाएगी, इसमें कुछ संभाल लेगी। बाहर से कौन आएगा छोड़िए काम, जो होगा वो इसी में होगा, इस कमरे में जो होगा, इसी हॉल में, बाहर नहीं होना। सारे बच्चे डीएसएल के होंगे। बाहर का फंक्शन बंद कर दिया हमने, बाहर बंद कर दिया, क्योंकि दीपावली है, अंदर में हम लोग जो करना करें, है कि नहीं। सारे बच्चे डीएसएल के होंगे, जो आएंगे सब डीएसएल के ही कलाकार आएंगे। तो आप में से कौन यहीं पे देखो, यहीं पे उन्होंने सोचा है सब सज सवर जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, खाने गाने की व्यवस्था हो जाएगी, 5 घंटा रंगारंग प्रोग्राम चलेगा, क्लास नहीं होगा। तो आपके बैच में से जो लड़के होंगे, चूँकि वो अब इतने कलाकार सब लोग हैं, उसके बावजूद अगर एंकरिंग में बाहर से एंकर को बुलाऊं तो मजा आएगा। वो क्या जानता है मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, है कि नहीं। तो तुम लोग आपस होगा तो ज़्यादा बेहतर जानते हो। धर्मेंद्र सर की तारीफ कौन करेगा तुम लोग के सिवा, है कि नहीं। अब बाहरी बच्चों को, भाड़े वाले को बुलाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, वो तो भाड़े वाला बोलेगा। तो इसलिए इनर के बच्चे तो ज़्यादा अच्छे हों, है ना। तो सारे बैच में तो होगा ही, लगभग तैयार हो चुका है प्रोग्राम। तो इस बैच में कौन कौन बच्चे एवं बच्चियाँ तैयार होंगे बताइए ज़रा। देखो 1-2 बच्चों से भरोसा तो है, वहाँ तो उठाना चाहिए। अब वैसे देखो कौन कौन लोग हैं। गुड, क्या करेगा तू? डांस वांस नहीं होगा उतना, उसमें मजा है भी नहीं। एंकरिंग के लिए कोई आप लोग कभी किए हो कभी कुछ? हाँ, कभी बोला है माइक से? कौन बोला है?
अगर आइडिया है तो उस दिन नाम लिखा देना, ठीक है। और बैच में पूछ लूँगा, अभी तो आपका पहला बैच पूछ रहा हूँ। मॉर्निंग से तो अभी डिसाइड ही नहीं किया था कब किस दिन करना है, तो अब फैसला हो गया मंगलवार को ही करना है, ठीक है ना। मंगलवार ही दिन शुभ है। हाँ जी, और कुछ चीज़ें होंगी उसमें, स्टाफ का भी काम होगा, सारे लोग बोलेंगे, 2-4 लोग और भी आएंगे, सब लोग काम करेंगे। 4-5 घंटे चलना है, 3-4 घंटे। खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तो आप लोगों में से कोई बच्चा अगर अच्छा कुछ बोलता होगा तो भी बोल सकता है। मतलब कहने का सेंस टोटल 15-20 बच्चों को लिया जाएगा, जो 10-10 मिनट भी करेंगे तो 1.5-2 घंटे हो जाएगा काम हुआ। 1-2 घंटे हमारे लोग ले लेंगे, 2-2.5 घंटे हो गए, 1 घंटा खाने पीने में काम खत्म हो गया है कि नहीं। और जब एक बोलेगा तो 4 हाथ उठाएगा, सर मैं भी बोलने आऊँगा, उस दिन ऐसी बात हो जाती है। फंक्शन 2-3 बार यहाँ हो चुका है, लेकिन पहले से मैं चाहता हूँ प्री प्लान हो, ताकि पहले से जो एंकरिंग करे उस पर नाम पता हो, वो खुद बुलाए, इसका नंबर है, ताकि हौच पौच काम ना हो, ठीक है ना। बाकी जो भी एक्सट्रोवर्ट हुआ कोई भी बोलेगा। इसके पहले फंक्शन 2014 में हुआ था, एक 2016 में, तो 2014 में हुआ था, उसमें एक एडवोकेट गर्ल थी, बहुत अच्छा एंकरिंग करी थी। तो आज भी उसका जो है वीडियो बन के यहाँ रखा हुआ है, फ़ोटो रखे हुए हैं। काफ़ी अच्छा काम संभाला था उसने, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बोला था। तो जो एडवोकेसी जो होते हैं वो अच्छा बोलते हैं, कम अच्छा करते हैं। खैर आप लोग विचार कर लेना, सोच लेना, जिसके पास कलाकार होगा मंडे तक मुझे बता देना तैयारी करके, ठीक है। चलिए, किन के पास है ये, निकाल लीजिए। टेस्ट भी है, किस चीज़ का टेस्ट बच्चे? आर्टिकल एडवांस टेस्ट 1। चलिए, गुड, वेरी गुड। प्रोफेसर सिंह अ मैन, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपने घर बनाया था, इसको थोड़ा सा टफ लगा होगा। जो क्वेश्चन है बैंक पीओ का सारा है, तो थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको। जैसे प्रोफेसर सिंह आ मैन नहीं होगा, द मैन होगा। प्रोफेसर सिंह आ मैन नहीं होगा, द मैन होगा। तो प्रोफेसर सिंह द मैन, यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चे। क्यों करेंगे भाई? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु से पहले जो नाउन होता है वो डेफिनेट होता है। तो प्रोफेसर सिंह आ मैन नहीं बल्कि द मैन, ठीक है बच्चे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम, डोंट ब्रिंग देम इनटू द थिएटर, इनटू द थिएटर। कोई दिक्कत? 100%। इनटू द थिएटर, थिएटर के पहले द आता है, थिएटर सिनेमा हॉल में द आता है, फैक्चुअल हो गया। आई हिट माई थंब, नो एरर। चार नंबर 4, देयर वॉज अ क्वाइट गुड बस सर्विस, देयर वॉज क्वाइट अ गुड बस सर्विस। तो आंसर इज 4 का आंसर 4 लगा लो, क्वाइट ए गुड बस सर्विस। क्योंकि बस हो गया नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल चाहिए, अब उसके पहले एडजेक्टिव है, तो कोई बात नहीं, ये तो कहीं ना कहीं आएगा। या तो लगाइए देयर वाज अ क्वाइट गुड बस सर्विस, या देयर वाज क्वाइट अ गुड बस सर्विस। आर्टिकल नाउन देना पड़ेगा ना, यही तो पढ़ाया था आपको आर्टिकल में कि नाउन जहाँ कहीं मिले पहले ढूंढो आर्टिकल कहाँ आएगा, नाउन से पहले आता है। हाँ, क्वाइट जो हो गया वर्ड भर हो गया, वहाँ भी आ सकता है, वहीं लगाओ ज़्यादा अच्छा है। देयर वाज अ क्वाइट गुड बस सर्विस। कितने नंबर हो गया? 5 नंबर। 5 में नो एरर, 5 में नो एरर। 6 का 2, नेवर हैव आई सीन। क्वेश्चन में होना चाहिए था आई हैव नेवर सीन। सच अ गर्ल, 5 में नो एरर, सही है।
हाँ आइज होता है, कोई वो भी सही है। आई भी होता है, आइज भी होता है। आई मतलब आँख, आइज मतलब आँखें। आंसर छठे में कहाँ होगा? सच ए गर्ल। 7 का देखो होता क्या है, क्वेश्चन घुमाता है, घूमना नहीं। जैसे अब यहाँ पे छठे में दिया है नेवर हैव आई सीन, होना चाहिए था आई हैव नेवर सीन, लेकिन कोई बात नहीं, गलती तो नहीं ना है देखा जाए तो। गलती में हमको देखना आर्टिकल सच ए गर्ल। पीओ में क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं उल्टा पुल्टा, समझ रहे हो? क्वेश्चन में कितना? 7। लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन, एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप नहीं होगा, सिर्फ सोप होगा। क्यों भाई? सोप एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है, सोप के साथ आर्टिकल कभी नहीं लगता, ये आपको लिखवाया होगा आर्टिकल में। सोप चूंकि साबुन, कौन सा साबुन पता ही नहीं कौन सा साबुन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना? 8। ही गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ, द पीस ऑफ नहीं होता, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 8 का आंसर ये लगा लो, 9 का आंसर 1, 8 बीइंग अ नाइस डे, 8 बीइंग अ नाइस डे। 10वें का आंसर 8 बीइंग अ नाइस डे, 8 बीइंग अ नाइस डे। 10 का आंसर 2, अ गुड नॉलेज, हैविंग अ गुड नॉलेज, हैविंग अ गुड नॉलेज। 11 का आंसर 2 नंबर, वेन राधा वेन टू कॉलेज, नॉट द कॉलेज। क्यों भाई? कॉलेज यहाँ पे हो गया डेफिनिट, तो यहाँ पे द का प्रयोग, कॉलेज पढ़ने गया है ना बाबू, तो आर्टिकल द लेके थोड़ी जाएगा। कौन सा नंबर? क्योंकि डे कितने नंबर? हाँ, संजय वोट्स हैविंग अ गुड। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि नॉलेज एक अनकाउंटेबल वर्ड है, उसके साथ कभी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स। नॉलेज अगर किस दुनिया में पर्टिकुलाइज हो जाए तो उसके साथ आर्टिकल ए एन लगाते हैं। जैसे आई हैव ए नॉलेज, गलत हो गया। आई हैव नॉलेज, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का एक अच्छा नॉलेज है। तो मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो एक ही ना हुआ, इसलिए बिल्कुल। तो ये सब लैंग्वेज पढ़ने से आता है, ये सब चीज़ लिखवाने पढ़ाने की नहीं है। क्वेश्चन में कितना? 11। 11 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कॉलेज पढ़ने जा रही है राधा, तो द लेकर नहीं जाएगी, तो वेन राधा वेन टू कॉलेज, द कॉलेज की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, अमित नहीं आएगा, सुजीत इज अ फ्रेंड ऑफ अमित, ठीक है। ऑन संडे, यहाँ पे बेसिकली संडेज नहीं होगा, संडे होगा। ऑन संडे माई फादर स्टेज इन द बेड टिल 10 o'clock रीडिंग द संडे पेपर, रीडिंग द संडे पेपर। तो ऑन संडे माई फादर स्टेज इन द बेड टिल 10 o'clock रीडिंग द संडे पेपर। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। संडे पेपर नाम हो गया पेपर का, तो द आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि स्टेज में पड़ा हुआ है, आलसी है। गलती तुम है 4 नंबर में, रीडिंग द संडे पेपर, रीडिंग द संडे पेपर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर 2 नंबर। यहाँ पे वुड के पहले ए लगेगा और वुड में एस लगा दो, वुड्स करना पड़ेगा, वुड्स जंगल। 15 का आंसर 1, इन अ हिस्ट्री नहीं, इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है। आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स। वी हियर द न्यूज
ऑन द रेडियो, हियर द न्यूज ऑन द रेडियो। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में नो आर्टिकल, क्योंकि टीवी देखेगा तो आर्टिकल नहीं लेगा, नो आर्टिकल, वहां लिख देंगे नो आर्टिकल। रेडियो सुन रहा है तो नेम ऑफ इन्वेंशन आर्टिकल लेके सुनेगा, लेकिन वो टीवी देख रहा है न्यूज़ तो आर्टिकल नहीं लेगा। कहा तो था कि नेम ऑफ इन्वेंशन के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन अगर टीवी देखते हैं तो आर्टिकल नहीं लेता। ये सब फैक्ट है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। आज ये 17 में सी वर्क्स 8 hours a day 6 days a week, 8 hours a day 6 days a week, a week, आ का मतलब प्रति। मिस्टर सिन्हा हेड, मुद्दा ये नहीं कि फॉर है, मुद्दा आर्टिकल पढ़ रहे हो। तो मिस्टर सिन्हा हैड अ सैंडविच, मिस्टर सिन्हा के पास एक सैंडविच है। एंड एन एप्पल फॉर लंच, एक एप्पल है लंच खाने के लिए। तुम्हारा 17 नंबर है सी वर्क्स 8 hours, 8 घंटा काम करता है प्रतिदिन। तो प्रति के लिए ए नहीं आता है, यहाँ चाहो तो पर डे लिख सकते हो, लेकिन पर डे का मतलब क्या है, ए डे। 6 days पर वीक, तो पर वीक का मतलब क्या हुआ, आ वीक। हाँ है ना, लेकिन आर्टिकल लगाना है ना तो हम ए लगाएंगे। 19 का देयर इज अ फियर दैट ही हैज बीन मर्डर्ड, एक प्रकार का भय था, मर्डर हो गया था, तो एक प्रकार का दिखाने के लिए ये लगेगा, क्योंकि फियर तो एक अनकाउंटेबल वर्ड हो गया, अनकाउंटेबल में आर्टिकल आता नहीं, और यहाँ पे ए आएगा। क्यों आएगा सर, एक बात बताओ। जैसे मान लो तुम्हारे गांव और शहर में 2 किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर बहुत कम होता है जी आज में, और एक दिन की बात है, दोपहर में तुम गुजर रहे थे, 2-4 आदमी मिल करके तुम्हारे गांव के किसी आदमी की गला रेत करके पीपल के पेड़ तक डाल दिया था। तुम जब रोड से गुजर रहे थे, रोड में पेड़ था, वो आदमी तुम्हारे सामने फड़फड़ा रहा था और मरता हुआ तुम देखे। बात हो गई, आई गई, 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद उस रास्ते से गुजर रहे थे, रात के 10 के आसपास बज रहे थे, आप याद भूल गए थे, पैदल थे आप। अब सोचो उस पीपल के पेड़ से 100 मीटर दूर ही आपको याद आ गया, आना ही आना है रात को तक। अब उसकी फड़फड़ाहट याद, जैसे नजदीक जा रहे हो कलेजा मुंह में आ रहा है, धड़कन बढ़ता चला जा रहा है। पीपल के पेड़ तक पहुंचने से पहले हो सकता है कि बेहोश हो गिर जाओ। अगर बहुत हिम्मत है तो तेजी से जाओगे, जैसे आगे निकले पत्ता भी खड़ किया तो और पीछे से आ रहा है क्या। तो क्या था, एक प्रकार का भय था, उसी एक प्रकार के भय को ए लगाते। समझ पाया कि नहीं, क्या समझ में आएगा। आगे लिखो 20। हाँ 20 का आंसर होगा आई वेंट टू द चर्च, क्योंकि चर्च गया भाई, क्यों गया, सीधा स्टेंड ग्लास, ग्लास देखने गया है कोई। ये सेकेंडरी हो गया, द ले लिया। अब नीचे जा रहा है गिव लेक्चर्स, तो भाई चर्च में लेक्चर ही तो होते हैं ना। चर्च में जाते हैं तो पोप क्या करता है, उपदेश देता है, भाषणबाजी करता है। तो लेक्चर चल रहा है तो प्राइमरी हो गया, तो नो आर्टिकल। चर्च में जा रहा है सेकेंडरी तो द लेके जाएगा, प्राइमरी तो नो आर्टिकल। 21 नंबर आई वॉज इन्वाइटेड टू, सेकेंड में नो आर्टिकल। 20 में फर्स्ट में द, सेकेंड में नो आर्टिकल। 21 आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर, इन्वाइटेड टू द डिनर। क्यों भाई, डिनर यहां पे खास है। आई हिट द थम, आई हिट द थम, द थम होगा
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कांट नेल लगा रहे थे, थंब पे मार लिया, दाग जाएगा। कोई दिक्कत है? 23 फुट, द फुट, द फुट। 24 द मदर इन हर, द मदर इन हर। 25 सडनली अ बुलेट, suddenly a bullet struck the street lamp to Bill's left. He looked up and saw a man with a gun standing the open window. A bullet, the street lamp, a man, a gun, the open window. No issue? कोई डाउट? 23 the bullet struck him in the foot. Foot is the parts of body डालेगा। 24 है the mother in her, उसके अंदर का मत रो गया। 22 दाल थम। Mr. Sinha had a sandwich and an apple. Any more? The escaping prisoner camped in a woods. वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, तो कैंप का मतलब किसी जंगल में पकड़ा गया। इन वुड्स। आपकी प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है, बोलो। तीसरा में नो एरर है और 22 में द लगेगा। अब तुम्हारा कहना ये होगा कि यहाँ पे आई हिट माई थंब है, अब यहाँ गैप करे तो माई घुसाते सर। अभी 23 में तुम्हें कैसे पता कि माई आएगा? 22 में? अरे वहाँ तो माई थंब लिखा है, तो पजेसिव वर्ड के आर्टिकल आता नहीं, लेकिन माई हटा दें तो माई कहाँ से लगाएंगे बताओ? हमको तो फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा ना। समझ में आया? एक ही क्वेश्चन बनाया हूँ, 2 क्वेश्चन, ताकि बच्चा फंसे। अरे वुड लकड़ी होता है, उड्स जंगल होता है। हाँ तो उड्स लगेगा, वो तो नाउन प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो तो जो प्रिंट किया हुआ लड़का टाइप किया होगा, वो सोचा होगा उड्स कोई वर्ड ही नहीं है, उड होता है। तो ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, तो लगाना पड़ेगा ना। प्रिजनर कैंप लकड़ी पर कहाँ करेगा? फिर सेंस देखना पड़ेगा ना उसको। और 12 सुनील इज अ फ्रेंड ऑफ अमित। सुजीत जो है एक दोस्त है अमित का, तो अ फ्रेंड ऑफ अमित बहुत लॉलीपॉप है। सुजीत इज अ फ्रेंड, बोलो। अगला ही इज लीडिंग अ माइजरेबल लाइफ इन दिस। तो लाइफ हो गया, लाइफ। लाइफ के पहले माइजरेबल हो गया एडजेक्टिव। अ गुड बॉय, a miserable life। 25 लॉलीपॉप। सडनली बुलेट एक है, गोली ए आ जाएगा। स्ट्रीट लैम्प फिक्स लगाया गया है, दा आ गया, ठीक है। उसके बाद बिल स्लेप्ट, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन, एक आदमी को देखा। विथ ए गन, एक गन था उसके पास। स्टैंडिंग द ओपन विंडो, स्टैंडिंग द ओपन विंडो। 24 when the police caught the child, the mother in, पाया होगा, the mother in her, the father in him, the judge in him, नहीं पाया हूँ। the judge in him, the father in him, the mother in her, बोलो। 13 On Sunday, my father stays in the bed till 10 o'clock reading the Sunday paper. Sunday paper नाम है मैगज़ीन, किताब का, पेपर का। चलो बंद करो इसको। वो कैब हो गया? चलो वो कैबलरी निकालो, कहाँ तक चलना है? खत्म हो गया? कितना? एन कौन सा?
ए 19 20। पहला वर्ड है मैक्रो, माइक्रो, मैटर, पैटर। तो मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। एक किताब निकालो बच्चे, मोबाइल बैच। तो यहाँ पे मैक्रो बड़ा और माइक्रो छोटा। मैक्रो बड़ा और माइक्रो छोटा। तो मैक्रो का मतलब होता है जैसे मैक्रोस्कोपिक, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। मेगालिथिक आपने पढ़ा होगा, पत्थर का युग। फिर जब पता करो कि ये जो टेस्ट मैं करवाता हूँ ये मोबाइल बैच में डला हुआ कि नहीं डला हुआ है, पता कर मुझे बताओ। मेगालिथ ह्यूज स्टोन, मेगालिथ ह्यूज स्टोन। मेगा स्टार बड़ा स्टार। मेगा हर्ट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी को मापने वाला, आपने रेडियो सुना होगा, इतने मेगा हर्ट्स से बोल रहा हूँ। मेगाफोन बड़ा फोन, ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र। मेगालोपोलिस ब्रह्मांड, यूनिवर्स। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, जैसे माइक्रोब सूक्ष्म जीवाणु। माइक्रोजम छोटा करना। माइक्रोफिल्म छोटा फिल्म। माइक्रोलाइट बहुत छोटा हल्का हवाई जहाज। मैटर का मतलब मातृ और पैटर मतलब पैतृक। तो मैटरनल माता से संबंधित। मैट्रियार्क स्त्री का शासन। मैट्रिलिनियल माँ की तरफ झुकाव। मैट्रिसाइड माता की हत्या। मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल अंकल मामा। पैटर मतलब पैतृक। पैटर पैतृक, पैटर पैतृक। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। पैट्रियार्क पुरुष का शासन। पैटर्निटी पितृत्व। पैटर्नल रिलेटेड टू फादर। पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति। पैट्रिमोनी पैतृक संपत्ति। एक तो यहाँ पे 4 वर्ड याद करना था, मैक्रो, माइक्रो, मैटर और पैटर। अ कप ऑफ टी बहुत आसान। अ कप ऑफ टी मैं तो यार मेरे लिए कप ऑफ टी है, बहुत आसान। अबव बोर्ड ईमानदार। अबव बोर्ड ईमानदार। एट एन आर्म्स लेंथ दूरी बनाए रखना। एट एन आर्म्स लेंथ। एन एक्स टू ग्रिंड अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, बहुत सुंदर तैयारी। इस किताब को निकालिए। कितना लेसन? 16। 16 तैयार है सबका? नहीं तो बच्चों को चाहिए ना सारा, वो लोग PDF में डाल देगा, बच्चा डाउनलोड कर लेगा। जितना टेस्ट आता है डीलर को वो लोग डलवा देगा मोबाइल बैच पे। तो आ जाइए लेसन 16 पूछना है आज। बहुत बढ़िया, एक एक लेसन हर दिन सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं। इस बैच से मैं इसलिए खुश रहता हूँ, सारे बच्चे मेहनती। तो बताए, अकॉर्ड का मतलब जबरदस्त। अकॉर्डेंस का मतलब सुपर। एडवर्सरी गुड। एग्रेसिव आक्रमणशील। एनेस डॉट एंटीडॉट मारक दवा। एप्रीहेंड आउगमेंट बढ़ाना, वृद्धि करना। ऑथराइज अज्योर कॉम्परेटिवली। कंजेनियल कॉन्ट्राइव उपाय निकालना। प्रोग्रेसिव स्कॉफ सोजॉर्न सरमाउंट टेम्परेट ट्रेडिशनल अल्टीमेट। जबरदस्त जबरदस्त। कल पूछ लेंगे 17 लेसन। बहुत बढ़िया, निकालिए जरा प्रीपोजिशन क्या चल रहा है। प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ था, खत्म हो गया था ना।
प्रोनाउन खत्म हो गया था। मुझे बताओ कि मैंने कहा था खत्म हो गया? नहीं कहा था। तो फिर खत्म आज होगा। फिर कल क्या है? अब सीधा मिलूंगा अगले क्लास में। अभी दिवाली छुट्टी का बेटा, अभी तो क्लास शुरू हुआ है। ट्यूसडे के दिन फंक्शन होगा ना, तो पार्टी होगी ट्यूसडे के दिन यहाँ जबरदस्त। सारे बच्चों को गिफ्ट मिलेगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। मेनू में सब है, नॉन वेज नहीं, वेज, सिर्फ वेज। जो होगा मिल जाएगा, चिंता करो। चलो 1 बजे कर रहा हूँ, ऐसे भी बच्चा खा पी के आएगा, है कि नहीं? चलो पार्टी है, फंक्शन, पता था, पता है, बता दूंगा अभी। हाँ चलो, रूल्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स, इसमें कितने वर्ड्स हुए थे? सेल्फ प्रोनाउन इज नेवर यूज एज अ सब्जेक्ट, हो गया था। एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, हो गया था। ए लास्ट हुआ था क्या? ओके, आगे बढ़िए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और आज हम लोग प्रोनाउन समाप्त करेंगे। आज प्रोनाउन हम लोग समाप्त कर देंगे। चलिए, आज का जो चैप्टर है प्रोनाउन है, काफी मजेदार चैप्टर है प्रोनाउन। आपने प्रोनाउन अभी 2-3 दिन से पढ़ रहे हो आप। प्रोनाउन में आपने बेसिक का क्लास किया, एडवांस किया, अब पढ़ रहे हो आप प्रोनाउन का कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स में 2 रूल हो गए होंगे। एक था कि अगर सेल्फ प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट नहीं बनता। दूसरा पढ़ा होगा आपने कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ये इसके साथ जो प्रेसिव आता है वो हिज या हर आता है, ना कि वंस आता है। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, देयर आर there are 5 lazy students. There are 5 lazy students and 1 industrious, 1 industrious 1। दूसरा, there are 5 lazy students and 1 industrious student। तीसरा, सब कुछ सेम, सब लिख ही देता हूं। देयर आर 5 lazy students and 1 industrious ones। थोड़ा सा उलटते हैं इसको। देयर आर 2 industrious
students and 3 lazy 3 lazy ones oblique students oblique 1। 1 2 3 हो गए। तीन हो गए। अब आप टोटल एग्जाम्पल हो गए 3 ऊपर 3 नीचे, 3 ऊपर 3 नीचे। वंस ONE है, इसको और साफ लिख दूं क्या? वंस, फाइन। 3 ऊपर 3 नीचे। अब देखो बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का रूल है तो सेंटेंस बहुत बड़ा, लेकिन रूल है लॉलीपॉप, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो जरा हाथ उठाएं। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। सेकंड राइट में 2 4। थर्ड राइट में 4 राइट, 5 राइट, 6 राइट। तो मामला बड़ा गंभीर है। यहाँ पे सारे बच्चे एक दहशत के माहौल में देखे जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, पहला सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। ये वंस, इसमें पहला गलत, बाकी सब गलत। फर्स्ट राइट, बाकी सब रॉन्ग। ये क्या चक्कर है वो देखते हैं। कहना क्या चाहता हूं, अब देखो समझना गौर से। यहां पे स्टूडेंट आ गया, जब फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट 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 आ गया है तो सेकंड राउंड में स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नाउन का रिपीटेशन होगा, नाउन का। तो यहां पे देखो स्टूडेंट आ गया तो फिर स्टूडेंट कैसे आ सकता है? नाउन का रिपीट। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को, इसीलिए कुछ वर्ड्स का बनाया गया, दैट का, वन का वर्ड निर्माण हुआ है। तो नाउन का रिपीटेशन संभव नहीं है, इसलिए स्टूडेंट स्टूडेंट रिपीट नहीं है, इसलिए गलत हो गया ये वाला भी, ये वाला भी। अब वन, यहाँ पे वंस क्यों गलत हुआ? क्योंकि सिंगुलर नाउन, ये चूंकि वन कितना है? एक नाउन। तो सिंगुलर नाउन, इसके बदले क्या आना चाहिए था? स्टूडेंट आना चाहिए था। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वन का। और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वंस का। कहने का सेंस है कि जैसे आप बोलते हो आई, तो आई का प्लूरल क्या होता है? वी। और आई का पॉजिटिव क्या होता है? माई। उसी प्रकार वन का पॉजिटिव होता है वंस, और वन का प्लूरल होता है वंस। तो ये वाला वंस हो गया पॉजिटिव। पहला रूप आया था वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, उसमें ऐसा वंस था, इसका हिंदी अपना होता है। और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल जैसे वन का प्लूरल वंस, जैसे आई का प्लूरल वी। तो वन का मतलब कोई होता है ना, उस पर इसका मतलब होता है कोई लोग, सही बात को। तो वन का प्लूरल वंस। ये करते प्रयोग कहाँ? इसी तरह से प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 हो गया प्लूरल, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा? वंस। 1 के लिए क्या आ जाएगा? 1। अभी मैं सुना ये वाला 1 में अंतर है। ये हुआ 1 का मतलब एक, और इस 1 का मतलब हुआ स्टूडेंट। ये सब अंग्रेजी का खेल है। यही खेल को जो समझ गया उसको अंग्रेजी में सिक्स सेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ये सब बेटा रटवाने पवाने की चीज नहीं है। यहां हमने कहा देयर 5 lazy students एंड 1, मतलब एक विद्यार्थी मेहनती है। तो ये विद्यार्थी मेहनती है। ये 1 किसके लिए आया है? इसके लिए वहां तो है प्लूरल, लेकिन यहाँ 1 है ना, तो 1 के लिए बना जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स के लिए क्या आ गया? 1 सा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? बोलो तो लिख लो, हिंदी में लिख लो।
सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग। वंस का स्पेलिंग क्या होगा बाबू? ONES। वंस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। जो समझाया वो समझ में आया? इसको बार बार आप रिपीट करना, तो जितनी बार रिपीट करोगे ना उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वन का प्रयोग, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए वंस का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स, और एक मेहनती है, तो बोलेंगे देयर आर 5 लेजी स्टूडेंट्स एंड 1 स्टूडेंट इज लेबोरियस, इन्हें बोलेंगे। तो स्टूडेंट पहले आ चुका है तो फिर 1 स्टूडेंट नहीं ना होगा, इसीलिए हम वहाँ पे वन का प्रयोग। 1 इंडस्ट्रियस 1, मतलब एक स्टूडेंट कैसा था? मेहनती था। चाहो तो एक आध एग्जाम्पल और डाल लो। थर्ड वाला गलत क्यों वाला? तो 5, ये तो वंस पजेसिव ना हो गया, ये तो पजेसिव में ना आता है, तो 1 है ही यहाँ, इसलिए ठीक हुआ। ये वंस और लिख लो, एक नॉन लिविंग का लिखो। आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव ए ब्लैक पेन, मेरे पास एक ब्लैक पेन है। आई हैव अ ब्लैक पेन बिसाइड्स दीज, बिसाइड्स दीज रेड, बिसाइड्स दीज रेड। अब 4 ऑप्शन दे रहा हूं, लिखो चारों। बिसाइड्स दीज रेड पेन्स, बिसाइड्स दीज रेड पेन्स अब्लिक 1 अब्लिक वंस। बिसाइड्स दीज रेड पेन्स, पेन्स के बाद अब्लिक देखे 1 करो, ONE 1 अब्लिक वंस, ONES ओन्स। बिसाइड्स दिस रेड वंस पेन्स 1 वंस। फिर से बोल दूं, सुन लो। आई हैव अ ब्लैक पेन बिसाइड्स दीज रेड पेन्स अब्लिक 1 ONE अब्लिक वंस, ONES। अब बताओ कौन सही है? जबकि रियल में पढ़ा जाए तो पेन्स अच्छा लग रहा है। आई हैव अ ब्लैक पेन बिसाइड दिस रेड पेन्स, भाई लाल कलमों के अलावा मेरे पास एक ब्लैक कलम भी है, तो ज़्यादा सुंदर तो पेन ही लग रहा है। लेकिन पेन और पेन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी पेन, देखो बोल चाल में चल जाएगा, लेकिन चूंकि आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम में अगर मैं उल्टा पुल्टा सही पढ़ा दूंगा तो नंबर कट ना जाएगा तुम्हारा, इसलिए सही चीज़ ना पढ़ा पड़ेगा। और उसमें तुम खुश रहो चाहे ना खुश रहो, अच्छा लगे या ना लगे, सही चीज़ पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए पेन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। 1 का प्रयोग क्यों नहीं सर? क्योंकि दीज रेड बोला है, तो दीज होता है प्लूरल, तो क्या आ जाएगा? वंस। अब समझ में आया? एक साथ तो 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल दूं? अब तो पिटाई होगी दोबारा। इतना बढ़िया दिया बेटा एग्जाम्पल, क्या इसमें दोबारा बताना? एक ही बात को बोलो जो तुम समझ रहे हो, क्या समझा तुम बोलो। हैं? सेकंड क्या पढ़ा? पढ़ो। आई हैव अ ब्लैक पेन, मेरे पास कितना कलम हुआ? एक। कितना कैसा कलम है? काला। अब हम कहना चाहते हैं, इस देखो एक काला है, ये 4 रेड है, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, तो हमने कहा आई हैव ब्लैक पेन बिसाइड्स, इस 4 रेड पेन के अलावा मेरे पास एक कैसा कलम है? तो कलम जब एक बार हमने बोल दिया तो फिर एक पेन यहाँ बोला है, ब्लैक पेन बिसाइड्स रेड पेन्स,
तो पेन पेन ये दोनों सेम चीज़ है कि नहीं? तो नाउन पेन हुआ ना, तो रिपीट हुआ ना एक ही वाक्य में, तो गलत नहीं होगा। अब आ गया एग्जाम्पल, क्लब रखना पड़ेगा आप। चलो आगे बढ़ो, एग्जाम्पल लिखो अगले रूल के लिए। लिखो ही, लिखो ऐसे लिखो, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा प्राइड्स, PRIDS, मिस्टर शर्मा प्राइड्स, मिस्टर शर्मा प्राइड्स himself, Mr. Sharma prides himself on the result of his son. Mr. Sharma prides himself on the result of his son. On the result of his son. दूसरा, Mr. Sharma prides on the result of his son. On the result of his son. On the result of his son. Mr. Sharma prides on the result of his son. कितने हो गए बाबू? 2। अब हाथ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने लो? सेकंड राइट। तो बेटा सेकंड वाला एग्जाम्पल गलत है और फर्स्ट राइट। क्यों सर? प्राइड्स वर्ड जहां भी जाएगा वहां सेल्फ प्रोनाउन आएगा। प्राइड्स जहां भी जाएगा वहां सेल्फ प्रोनाउन आएगा। तो लिखो कौन कौन सा वर्ड है ऐसा, ये वर्ड को याद करना पड़ेगा, एग्जाम बहुत पूछता है। लिखो एंजॉय, एंजॉय, एंजॉय के बाद लिखो प्राइड, PRID, प्राइड। प्राइड के बाद लिखो एब्सेंट, ABSENT। एब्सेंट के बाद लिखो प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट के बाद लिखो इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस के बाद लिखो बिजी, BUSY, बिजी। बिजी के बाद लिखो अवेल, AVAIL, अवेल। अवेल के बाद लिखो एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। एड्रेस के बाद लिखो प्लम, PLUM, प्लम। प्लम के बाद लिखो चीट। प्लम का हिंदी होता है ऊंचा ओहदा, जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, उसको प्लम बोलते हैं, लाभ उठाना। देखो प्लम का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढोगे ना, तो प्लम का मतलब तुमको मिलेगा वहाँ आलू बुखारा। आलू बुखारा नाम सुना है? एक फ्रूट आता है जो आलू जैसा ही होता है, जो खाने बुखारा लगता है, टेस्टी होता है। आलू बुखारा नहीं होता, कुछ उस आलू टाइप का रहता है ना, रेडिश टाइप के अंदर से। कीवी तो अलग चीज है, वो आलू बुखारा ही है। अब जो देखो हाँ ना, चलो तुमने कह दिया तो मान लिया, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। चलो होता होगा। एक होता है कवर टाइप का, जिसमें मटमैला कलर होता है, जो आलू के जैसा गोल गोल मिलता है, उसको फाड़ो तो इतने बड़े बड़े काले काले बीज होते हैं। चीकू है, यस एग्जैक्टली, वो चीकू है, सही सही कह रहा है। आलू बुखारा पे अच्छा, फिर जो रसोगुल्ला जैसा होता है वाइट, ओके, जो रसीला पदार्थ होता है, एग्जैक्टली वो फिर ऐसा ही होता है, PLUM होता है। हाँ मिल जाना, वही देख लिया मैं खाया हूँ उसको। हल्का सा खट्टा मीठा लगता है, कभी कभी बढ़िया क्वालिटी में तो मीठा भी लगता है। चलो प्लम, प्लम का मतलब आलू बुखारा, जिसमें गुद्देदार चीज हो ना उसी को प्लम बोलते हैं। तो प्लम का मतलब वैल्यू जिसका ज्यादा हो, गुद्देदार का मतलब क्या, माल पानी ज्यादा हो, तो प्लम कहलाता है वो, है ना, बन गया, एडजेक्टिव बन गया वो।
आगे लिखो चीट, CHEAT, चीट, धोखा देना। प्रोस्ट्रेट, PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट झुका देना, PROSTRAT, प्रोस्ट्रेट झुका देना, अपने आप को झुका देना प्रोस्ट्रेट कहलाता है। के बाद लिखो अपने आप को गिरा देना, झुका देना, प्रोस्ट्रेट। रिजाइन, RESIGN, RESIGN, रिजाइन। रिजाइन के बाद लिखिए अप्लाई, APPLY, अप्लाई के बाद लिखिए अक्विट, ACQUIT, अक्विट के बाद लिखो असर्ट, AACRT, ETCR always followed by reflexive pronoun, ETCR followed by reflexive pronoun, ETCR followed by reflexive pronoun। बोलो इन सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ETCR फॉलोड बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो किया जाता है। ETCR फॉलोड बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो, लिखिए ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, he enjoyed himself in the party, he enjoyed himself in the party। बोलो राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। एक नीचे लिखना चुपके से नोट, NOT, नोट लिखो। यदि इन शब्दों के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया जाए, यदि इन शब्दों के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तो सेल्फ प्रोनाउन नहीं भी आ सकता है। यदि इन शब्दों के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तो कभी कभी सेल्फ प्रोनाउन नहीं भी आ सकता है। मतलब आ जाए तो दिक्कत नहीं भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। एग्जाम्पल लिख लो, ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड द पार्टी। नीचे लिखो he enjoyed in the party, he enjoyed in the party, he enjoyed in the party। बोलो दोनों सही है कि कोई एक सही है? कौन वाला? पहला वाला फर्स्ट राइट है, क्योंकि डायरेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट, he enjoyed the party, नीचे आ गया in the party, तो in the party नहीं हो सकता, इनसे यहाँ पे सिर्फ लगाना पड़ेगा। तो he enjoyed in the party प्रीपोजिशन आ गया, गलत हो जाएगा वो। पास में आया बच्चे? आगे बढ़िए अगले कॉन्सेप्ट पे। 2 एग्जाम्पल लिखिए, लेट राम एंड आई, लेट राम एंड आई, LET, लेट का स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? LAT नहीं, LET, लेट। लेट राम एंड आई, लेट Ram and I let Ram and I solve this problem. Let Ram and I solve this problem. Let Ram and I solve this problem. दूसरा, let Ram and me, let Ram and me solve this problem. Let Ram and me solve this problem. Let Ram and me solve this problem. हाथ उठाइए। आई वाले में कितने लोग राइट में हैं? आई राइट, मी, बेटा आई गलत होगा, मी सही होगा। रूल क्या बनेगा वो समझिए। रूल ये बनेगा कि लेट एक ऐसा प्राणी है जिसके साथ कभी सब्जेक्ट नहीं आ सकता, यानी लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लिख लिया इसको, लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। चाहो तो इसको लिख लो लैंग्वेज में,
कि लेट इज फॉलोड बाय ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लिख लिया, लेट इज फॉलोड बाय ए प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस। बोलो कौन दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़िए, अगला पॉइंट। अब आपको सीधा पहले रूल लिखवा रहा हूं, लिखिए, आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। 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 प्रेपोजिशन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। प्रेपोजिशन है क्या? ध्यान दो बेटा, प्रेपोजिशन के बाद क्या क्या आ सकता है? प्रेपोजिशन के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, राइट होगा। प्रेपोजिशन के बाद आएगा V1 प्लस ING, राइट होगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आएगा? V1 V2, ऐसा करना अपराध होता है। और क्या नहीं आएगा? ऐसा करना गलत है ना। तो प्रीपोजिशन में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ये सब गलत है। तो आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, नाउन, वही तो नाउन आएगा। किस किस में आएगा? तो नाउन कौन सा नाउन भाई? जीरा, तो जीरा नाउन ही तो बेटा। जिन्हों क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? नाउन। मतलब नाउन कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई नहीं होगा, क्या होगा? मी होगा। राम सब्जेक्ट भी है, राम ऑब्जेक्ट भी है। राम सब्जेक्ट भी है, राम। तो नाउन जो होता है, नाउन, नाउन दोनों के समान होता है। नाउन सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन। लेकिन प्रोनाउन में अंतर होता है। जैसे आई तुम्हारा प्योर प्रोनाउन है, तो आई हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, लेकिन बनाओगे ऑब्जेक्ट तो मी करना पड़ेगा। ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्या होगा ऑब्जेक्ट? ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो बोलो प्रीपोजिशन के बाद सी आएगा कि हर आएगा? हर आएगा। बात बना? समझा देता हूं, पूछ लो लाइफ में कोई दिक्कत हो तो। बिल्कुल सही पहचाना। एक बात बताओ बेटा, देखो आपको केस पढ़ाया था ना, तो देखो गौर से, हमने आप एग्जाम्पल दिया, राम लाइक्स श्याम। अब श्याम को यहां ले जाओ, राम को यहां ले जाओ, तो बोलो यहां आ गया श्याम लाइक्स राम। यहां पे राम क्या है? लाइक्स क्या है? ये क्या है? वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो ये राम बोलो, राम और श्याम दो नाउन है। ये श्याम और राम दो नाउन है, तो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट, नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट। अब देखो और देख लो, शी लव्स मी, आई लव हर। अब देखो सी और आई किसी का नाम है, तो क्या कहलाया है? प्रोनाउन। क्या कहलाया? लेकिन देखो सी का प्रोनाउन क्या बन गया? हर। ये हुआ सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो मी है तो प्रोनाउन, किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस। तो लव्स वर्ब, तो ये कौन सा नाउन हुआ? सॉरी, ये प्रोनाउन हुआ, ये भी प्रोनाउन हुआ, लेकिन सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यहाँ पे कोई चेंज हुआ? ऐसा थोड़ा कि राम को रामू कर देंगे। वही हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस होगा? तो प्रीपोजिशन के बाद राम नहीं होगा, क्या हो सकता है? लेकिन आई होगा, क्या होगा? हर होगा, मी होगा। लेकिन ये तो हो ही सकता है। जब यहाँ पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? वो ऑब्जेक्ट।
इसलिए तो कंफ्यूजन होता है। हम लोग लगता है कि नाम है राम एंड आई, तो राम एंड आई सही लगेगा, है ना जी। होना चाहिए राम एंड मी। पकड़ पा रहे हो? क्योंकि ये देखो सब, यहां देखो, इसको ले लो, ए वाला और ए वाला एक जाति का है कि नहीं है? देखो गौर से। और ये वाला एक जाति का है कि नहीं है? अब देखो कि बेचारा आई भी राम ले रहा है और मी भी राम ले रहा है, इसमें पंख थोड़े लगे, बस ऑटोमेटिक जिस प्लेस पे आएगा उसको तुम ऐसा गणना कर लो, है ना जी। जिस प्लेस पे आ जाएगा ऑटोमेटिक वही बन जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो बच्चे, मामला साफ है कि नहीं? लिखो 50। लिखो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। बोलो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है जी? बोलो बाबू, तुम नहीं समझ आ रहा? पहले बताओ कि बिटवीन समझ में आ रहा है? बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। देखो कोई बात नहीं, समझो। प्रीपोजिशन हो गया बिटवीन, तो बिटवीन के बाद कौन सा केस चाहिए? अब देखो यू क्या है तुम्हारा? यू, चूंकि देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, मी यू सब्जेक्ट, और यू यानी यू सब्जेक्ट भी यू ऑब्जेक्ट भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा एग्जाम में, जो तुम फंसो तो बोलो बिटवीन के बाद आता ऑब्जेक्टिव केस, तो ए वाला यू आया कि ए वाला यू आया? ए वाला आया, ए वाला आया ना, तो ए वाला यू आया। अब यू के साथ एंड लगाया, तो यू के साथ आई लगा दिया। आई तो प्योर सब्जेक्ट, अरे यू तो दो वाला नेचर का है, सब्जेक्ट भी और, तो बोलो बिटवीन यू एंड आई कि यू एंड मी? मी ना, समझ आया? एक और लिखो, लिखो, सुनीता लाफ्ड, सुनीता लाफ्ड एट, लाफ्ड एट राम एंड, राम एंड, बोलो ही होगा कि हिम होगा? हिम। आई होगा कि मी होगा? मी। अब समझ आया? सुनीता लाफ्ड एट यू एंड आई कि यू एंड मी? यू एंड मी। होगा सब क्लियर? सुनीता लाफ्ड राम एंड हिम, राम एंड हिम, ना कि ही। अब हुआ क्लियर कंसेप्ट? सुनीता ने हंसी उड़ाया राम का और उसका, राम का और मेरा, जो लगा दो उसका हो जाएगा। लाफ्ड एट का मतलब क्या? दूसरे पर हंसना। कोई दिक्कत? आगे लिखो। आगे कोई दिक्कत है? तब लॉलीपॉप है। लिखो, बस एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछूंगा ना तो आप फंस जाओगे। लिखो, बट एंड एक्सेप्ट, अगला रूल, ब्यूटी बट एंड एक्सेप्ट, बट एंड एक्सेप्ट, ई एक्स सी पी टी, ई एक्स सी ई पी टी, बट एंड एक्सेप्ट आर followed by, but and except are followed by a pronoun in the objective case. But and except are followed by a pronoun in the objective case. But and except are followed by a pronoun in the objective case. But and except are followed by a pronoun in the objective case. बट एंड एक्सेप्ट जो प्रोनाउन फॉलो करता है, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट ही कि हिम, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग, एवरीवन अटेंड्स द मीटिंग एक्सेप्ट ही कि हिम, हिम।
everyone attends the meeting except him. Everyone attends the meeting except him. यहाँ तो बच्चे कोई डाउट नहीं. अगला पॉइंट लिखो. Comparison between two persons, subjective case is used. 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 जब दो पर्सन में कंपैरिजन हो तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे. ब्रैकेट में चुपके से डाल दो कि एज कॉमा देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. एज कॉमा देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. एज कॉमा देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. एज कॉमा देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, मुकेश इज एज फैट. 4 एग्जाम्पल लिखो. मुकेश इज एज फैट एज आई. दूसरा, एज आई. मुकेश इज एज फैट एज आई. मुकेश इज एज फैट एज आई. दूसरा, मुकेश इज एज फैट एज मी. तीसरा, मुकेश इज एज फैटर एज आई. और दो, लता रन्स फास्टर देन मी. Lata runs faster than I. पांच हो गए. उतार लिया इसको. ये सब बहुत आसान है ना, कोई बड़ा चीज थोड़े है. उतार लिया बच्चे. अब बताइए मुझे, फर्स्ट राइट में कितने लोग? बहुत बढ़िया. सेकंड राइट में कितने लोग? पहले ही पा चुका हूं. सेकंड राइट में कितने लोग? ये भी ध्यान देना, एज के बीच में ऐसा पहुंच जाता है. ठीक है, कभी भी कॉम्परेटिव नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, ये पढ़ा था आपको एडजेक्टिव में. तो क्या कर रहा है? मुकेश इज एज फैट एज आई. ए आई भाई, ए इतना मोटा तो ये भी इतना ही मोटा. तो दोनों का डेंसिटी वगैरह सब समान है, दोनों की मोटाई सेम है, तो फिर तुलना कहाँ हुआ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. लता रन्स फास्टर देन मी. राइट और रॉन्ग? एंड दिस वन इज, ये आपका अंतिम रूल था. समझ में आ गया बढ़िया से? कहीं कोई दिक्कत है बताओ? प्रोनाउन खत्म. 3 नंबर, मुकेश इज एज फैटर एज आई. ये फैटर तब होता है जो तुलना होता है. इसको डिग्री पढ़ाऊंगा, कॉम्परेटिव डिग्री में. ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ जानबूझ के सिखाने के लिए दिया था आपको. एज के बीच में कौन सा डिग्री आता है? पॉजिटिव. ये कॉम्परेटिव है, इसका प्रयोग नहीं करते. ठीक है, अब आप लोग सोच करके बता देना कि कौन बच्चा एंकरिंग करेगा, कौन बच्चा क्या बोलेगा. ठीक है, मंगलवार को जो फंक्शन होगा आप लोग देख करके उसको बता देना.